Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing here. Overall, digital marketing अपने चैनल के थ्रू कवर कर रहा हूँ. So make sure to subscribe to my channel, guys. आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट की. अगर आप GA4 आपको अगर पता हो गूगल एनालिटिक्स 4 का, तो इसमें रिपोर्टिंग का सेक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टूल ही बड़ा बेहतरीन टूल है. मुझे तो बड़ा पसंद है ये टूल पर्सनली, क्योंकि इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं. और इसके अलावा रिपोर्टिंग अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट की, तो बड़ी जबरदस्त तरीके से आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है. सो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने सबसे पहले मैं खोलूंगा अपना डेमो अकाउंट. ठीक है, जो गूगल का डेमो अकाउंट, सबसे पहले मैं उस पर जाऊंगा. ताकि वहां पे बेसिकली ये है कि वो मतलब वहां पे डेटा बहुत सारा था, हम उसका मतलब आप प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो हम अगर जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन में, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिपोर्ट सेक्शन में होती क्या है. रिपोर्ट सेक्शन आपका होता है एक्सप्लोर. देखिए, ये रिपोर्टिंग तो ऐसी रिपोर्टिंग है कि ये आपके डेटा की रिपोर्टिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट बना सके, अगर आपको किसी को प्रेजेंट करना है, डेटा शो करना है आगे, तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर पे जाके ये बहुत सारी रिपोर्ट्स की टाइप है. अच्छा, इन सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ. मेरी वीडियोस जितनी भी हैं वो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ कि मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि इस इस वीडियो में कि बेसिकली इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या चीजें इसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी डायमेंशन. क्योंकि गाइज इसमें बहुत सारा डेटा जमा होता है गूगल में एनालिटिक्स में, तो आपको ये सिर्फ देखना है कि बेसिकली इसकी बेसिक आप इस वीडियो में इसकी फंक्शनैलिटी समझने पे, इसकी जो आने वाली जो इसकी बात की वीडियोस हैं जो अपलोडेड हैं, वहां पे मैं आपको हर टाइप की वीडियो की मैंने सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दी जस्ट फॉर योर लर्निंग. ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये इसका डिस्क्रिप्शन नेम है. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी टेक्निक, जो इसका फ्री फॉर्म है बेसिकली ना ये, तो उसको मैं यहाँ से आगे कोहोर्ट भी चेंज कर सकता हूँ, उसको फनल वगैरह सेगमेंट जो भी मुझे चीज़ यहाँ पे इसको ऐड करनी है, मैं उसको वैसी चीज़ों में ऐड कर सकता हूँ. लेकिन अभी मैं सिर्फ फ्री फॉर्म पे जाऊंगा. अभी आपको डेटा, नो डेटा अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको ये भी बताता हूँ अभी. ये हमारी डेट है. ठीक है, ये मतलब मैं इसको, ये जो है मतलब बाय डिफॉल्ट 28 डेज पे हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 साल की रिपोर्ट देखनी है, 1 महीने की रिपोर्ट देखनी है, 7 दिन की देखनी है, कल की देखनी है, कस्टम की देखनी है, आप सिर्फ स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे इसको लगाएंगे और अपने हिसाब से आप जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं. लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये रिपोर्टिंग सिर्फ उसी चीज की और उसी चीज का डेटा आपको दिखाएगा जिस दिन से आपने इसको ऐड किया होगा अपनी वेबसाइट में. अगर आपने अपनी वेबसाइट में अभी तक गूगल एनालिटिक्स को ऐड नहीं किया हुआ, तो उसके बाद कोई डेटा नहीं होगा. ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लास्ट 30 डेज में चूज कर लेता हूँ, उसको अप्लाई कर देता हूँ. और ठीक है, और फिर अब लास्ट 30 डेज का ही मैं जो भी ऑप्शन चूज करूंगा इसके बाद, अब वही शो होगा, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं होगा. ठीक है, अब ये आगे विजुअलाइजेशन. अभी तो मेरा जो जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में शो होगा, लेकिन मैं इसको डोनट में भी शो कर सकता हूँ, मैं इसको लाइन में भी शो कर सकता हूँ, मैं इसको चार्ट का प्लॉट हो गया, बार चार्ट हो गया, और जो है जियो मैप भी हो गया. ठीक है, मैं जियो मैप पे लेट्स से मैं देख सकता हूँ कि भाई जियो मैप का अगर मुझे देखना है, मैं देख सकता हूँ कि भाई अगर इसमें सेगमेंट्स है, मैं यूजर सेगमेंट में जाऊंगा. यूजर सेगमेंट में जाने के बाद अगर मैं इसको लिखता हूँ कि भाई जो मेरे जो मैंने डेमोग्राफिक तो नहीं, खैर मैं देखूंगा कि भाई फर्स्ट यूजर जो है वो मेरा फर्स्ट यूजर कहाँ से आ रहा है. फर्स्ट यूजर हम इसको मान के चल रहे हैं कि भाई फर्स्ट यूजर का मतलब होता है जो मेरी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहा है. तो फर्स्ट यूजर मीडियम, मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे. जो स्पेसिंग आ गई इसकी वजह से नजर, देख कितना स्पेसिफिक आपको चलना पड़ता है कि प्रॉपरली आप लिखें कि भाई फर्स्ट यूजर मीडियम जो है ऑर्गेनिक. लेट्स से आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक का मतलब पता होगा. अगर नहीं पता यू कैन, इसमें कोई इशू नहीं है, आप मेरी बाकी वीडियो जाकर देखेंगे. अगर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग मैंने हर चीज कवर की है, हर चीज से वीडियो बना रहा हूँ, लाइक इसमें ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके. ठीक है, अब इसको आप जाएंगे, ये इतनी ऑडियंस इसमें शो कर रहा है. ठीक है, 17% ऑफ ऑल, मतलब टोटल जो ऑडियंस है उसमें 17% आपकी ऑर्गेनिक है. इसको आप सेव एंड प्ले कर देंगे तो भाई आपका एक आपने एक सेगमेंट ऐड कर दिया. फिर आपने अब क्या करना है, फिर आपने जो है इसमें डायमेंशन ऐड करनी है. डायमेंशन में आपने जो है, जो इसकी रोज होती हैं, रोज यू होती हैं हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल. ठीक है, अब आपने अगर डायमेंशन को ऐड करना है, डायमेंशन को आपने ऐड कर दिया. अब मैंने सबसे पहले क्या चूज किया था, मैं आपको अभी याद दिलाता चलूं. मैंने अभी चूज किया था कि फर्स्ट यूजर मीडियम. अब लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं कंट्री ऐड करूँ. ठीक है, अब कंट्री अगर मैं ऐड करूंगा, मैं यहाँ से इसको ओके किया और मैंने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दिया. ठीक है, अब कंट्री स्पेसिफिक डेटा जो है वो मेरे पास डायमेंशन में उठ के आ जाएगा. ठीक है, अब ये लेकिन अभी तक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने अभी तक रोज डिसाइड किए हैं.
मैंने कॉलम्स पे नहीं गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कॉलम बेस पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर से मैं अगर जाऊं तो मैं नंबर पे इसको ये लिखूंगा भाई यूजर लिख रहा हूँ से। आपको इतने सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा उसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें इतना डेटा और इतनी पॉसिबिलिटीज है गाइस कि आप जो है ना बस करते रहे अपने आप को, देखते रहे इसमें, चेक करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे। बहुत डेटा है इसमें आपकी। ये से मैं एक बिल्कुल बेसिक रिपोर्ट बना रहा हूँ ताकि हम अपनी वीडियो में आपको कंप्लीटली सिखा सकूं कि बेसिकली इसमें बनती कैसे है, रिपोर्ट्स बनती कैसे है। अब देखें, आपने डेटा सारा तो यहाँ पे पुल ऑफ कर लिया, लेकिन जब तक आप इस सेक्शन में नहीं रखेंगे अपने अपने इस डेटा को, तो ये जो पोर्शन है आपका खाली ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एक्टिव करता हूँ, मैं इसको फिल्टर में ऐड करता हूँ। ओके, ये ऐड नहीं हो रहा। तो ऐसा ही ठीक है, ये फिल्टर है, ठीक है। ओके ठीक है। ओके, अब मैं इसको वैल्यूज में ऐड कर, मैट्रिक्स जो है वो हमेशा वैल्यूज में ऐड होता है, मैंने इसको वैल्यूज में ऐड कर दिया। अब उसके बाद डायमेंशन की अगर बात करूँ तो डायमेंशन को मैं देखता हूँ, लेट्स से जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। अभी सब मैं इसको आप देखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम इसको रिपोर्ट बनाएंगे। और हम स्पेसिफिक वाइज जो है वो उसको देख रहे होंगे, हम अपना सेगमेंट भी इसमें सेट कर लेते हैं। सेगमेंट अभी तक हमारे सेट नहीं है, ठीक है, सेगमेंट हमारे अभी तक सेट नहीं है, लेकिन सेगमेंट पे हम आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये देखें, ये अनटाइटल्ड सेगमेंट है। ये अनटाइटल्ड सेगमेंट क्यों आ रहा है, ये भी मैं आपको अच्छी लर्निंग हो गई। मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि अनटाइटल्ड सेगमेंट क्यों है। अनटाइटल्ड सेगमेंट ये इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने सेगमेंट का नाम जो है वो मैंने चेंज नहीं किया। अब ये सेगमेंट यहाँ से चेंज हो भी नहीं रहा। अब लेट्स से इसको मैंने अगर वापस लेके चले जाता हूँ, कि यहाँ पे इसको मैंने एडिट करना था और मैंने इसको नाम रखना था, क्या रखना था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आप अगर ये देखें, इसका नाम ऑर्गेनिक नहीं आ रहा, लेकिन इसका मुझे नाम रखना था। अगर मैं इसका नाम रख देता ऑर्गेनिक, वो अपना जो कि मेरे से मिस हो गया, तो फर्स्ट यूजर मीडियम मैचेस ऑर्गेनिक। तो भाई ये ऑर्गेनिक यूजर्स हैं, ये ऑर्गेनिक की हेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे समझे कि ये टोटल जो लिखा हुआ आ रहा है ये ऑर्गेनिक का टोटल है। इसको ये मत समझ लेना कि ये पेड और मार्केटिंग और मतलब टोटल ट्रैफिक का ये इतना वो है। ऑर्गेनिक का टोटल जो है, ऑर्गेनिक टोटल आ रहा है ये वाली फिगर आ रही है 9555। इसमें यूएस से ट्रैफिक इतना आ रहा है, इंडिया से इतना आ रहा है, भाई कनाडा से इतना आ रहा है, ये जो है इतने में सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद होगा ये कि ये एक फ्री फॉर्म है ना। अब फ्री फॉर्म है। अब लेट्स से अगर आपने इसका जियो मैप देखना है तो आप जियो मैप से ही देख सकते हैं। भाई ज्योग्राफिकल मैप तो जरा देखा जाए कि मतलब किस तरीके से बन रहा है। तो ये देखें, सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी एरियाज हैं, जैसे कि आपको उससे था, अब आप किसी मैप पे हवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगता रहेगा कि भाई इतना, यहाँ से इतनी ऑडियंस है, यहाँ से इतनी ऑडियंस है, ये सब चीजों से हो रही है, ठीक है। अब आपने लेट्स से अब आप दूसरी उस पे गए, आपने अगर कंट्री, आपने अगर जियो मैप से नहीं देखना, अब मैं इसको वापस अभी टेबल पे कर रहा हूँ, सही है। टेबल पे करने के बाद, टेबल पे करने के बाद अब टेबल में की फॉर्मेशन है जो कि आपके सामने है। अब उसके बाद आ, अभी यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉलम, अगर पिवट का अगर फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, इसको भी आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपने इसको सेटलमेंट करनी है। स्टार्ट रो यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई नंबर 4 से स्टार्ट करो आप। अब जैसे ही मैं इसको नंबर 4 लगाऊंगा तो आप ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ये नंबर 4 कनाडा, कनाडा नंबर 4 पे था तो नंबर 4 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सब मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि गूगल मतलब इसमें जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज है रिपोर्ट बनाने की। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि भाई इसमें जो है सिर्फ 10 रोज आ रही है, मतलब ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो ज्यादा डिटेल दिखाओ, तो मैं 50 रोज पे जा रहा हूँ। जब ये 50 टाइप करूंगा तो अब ये यहाँ पे 1 से लेके 50 तक मेरे पास डेटा शो होगा। नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको ये पूरा 50 आ गया, ठीक है। मतलब टॉप 50 कंट्री, 50 कंट्रीज आ गए हैं सिटी वाइज। अब इसमें मैं चाहूंगी, देखें यहाँ पे इतने सेगमेंट्स हैं, यहाँ से सेगमेंट ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत से सेगमेंट यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, तकरीबन 10 सेगमेंट यहाँ पे ऐड हो सकता है। डायमेंशन भी यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, माइनस भी हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई आपको मुझे ये डायमेंशन नहीं देखनी, ठीक है, तो आप इनको नहीं ऐड करो, आप इनको हटा दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। अगर आप चाहते हैं लेट्स से ये इतनी सारी कंट्रीज है ना, आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ आप इंडिया का आपको ट्रैफिक देखना है, ठीक है, आप कंट्री वाइज जाएं। आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करें, अब यहाँ पे देखें, अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई कंडीशन क्या आपने मैच करनी। मैं बोलूंगा भाई एग्जैक्टली मैच करें इसको इंडिया। जैसे कि मैं इंडिया लिखूंगा तो इंडिया का ऑप्शन आ गया मेरे पास, इंडिया का ऑप्शन आ गया।
इसको मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया तो ये अब ये देखना कितना जबरदस्त है, आपको अच्छी चीज दिखाएगा। अब ये एक्टिव यूजर्स जो आपके ऑर्गेनिक एक्टिव यूजर्स हैं वो सिर्फ इंडिया के दिखा रहे हैं कि भाई 2020, ठीक है। ये एक्टिव यूजर्स, अब देखा, अभी आपको ये लाइक करना बहुत दफा होता है कि जब कंट्री स्पेसिफिक अगर आपको डेटा देखना है तो गाइज ये भी पॉसिबिलिटी है। आप फिल्टर में जाके कुछ भी कर सकते हैं। फिल्टर में जाके अगर आपने ऐड कर दिया और आपने इसको अगर माइनस उसी रिपोर्ट पे आना, तो आप यहाँ से उसको कैंसिल आउट कर दें और फिर ये उसी रिपोर्ट पे चला जाएगा। तो आई होप गाइज ये कुछ कुछ चीजें देखें। एनालिटिक्स में मतलब बहुत चीजें आप उनके साथ जो है प्लेयर आउट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। ये तो एक बहुत ही बेसिक रिपोर्ट थी, आप इसमें बहुत मुश्किल रिपोर्ट भी बना सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर अगर आप अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट कर करके, आप डेफिनेटली इसमें बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें वीडियो पे, ताकि मुझे से बहुत सपोर्ट मिलती है। मैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कवर कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल के अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी, जैसे कि फेसबुक एड्स होगा, लिंक्डइन एड्स होगा, यूट्यूब ट्विटर मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गई, पेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, और इसके अलावा ट्रैकिंग टूल्स वगैरह पे मतलब ओवरऑल वीडियोस बना रहा होता हूँ। बहुत सी चीज़ें उसमें और भी आप देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ से। एंड डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब। और अगर बेल आइकन को हिट कर देंगे तो जो भी नई वीडियो आई हो ऑटोमेटिकली उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी यूट्यूब पे। तो आप कंटिन्यूसली आपका लर्निंग पाथ है वो बना रहेगा। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा बहुत जल्द। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर।